हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मुझे कंफर्म करिए, वॉइस मेरी प्रॉपर सभी तक पहुंच रही है? वॉइस क्लियर है एवरीवन? वीडियो क्वालिटी कैसी है? एवरीथिंग इज ऑल राइट, राइट? ओके, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी को पता है, आज के डेट में हम पढ़ेंगे सेंटेंस, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बेसिक पॉइंट्स जितने भी थे उन सभी को हमने कवर कर लिया। हमने सेंटेंस के पार्ट एंड प्रेडिक सेंटेंस के पार्ट में आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते थे और जितने भी बेसिक बेसिक पॉइंट थे उन सभी को हमने कवर किया, राइट? उन सभी पे हमने बात किया। हमने यह जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, हमने यह जाना कि प्रेडिकेट क्या होता है, हमने यह जाना कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें सब्जेक्ट हो सकती हैं, हमने यह जाना कि वर्ब क्या होता है, हमने ये जाना कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मतलब बेसिक जितना भी पॉइंट्स था इसके अंदर की चीज़ें वो क्लियर हो गई है ना? अब मेन जो आएंगे बात करेंगे, वो बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं और सेंटेंस की क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में, क्यों पढ़ना है, और अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने से क्या बेनिफिट होने वाला है, एंड साथ ही साथ किस तरीके से एग्जाम में इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और इंग्लिश ग्रामर में इसका कितना क्या यूज है, उन सभी पे आज बात करने वाले हैं। क्लियर है? ये बहुत ही बेसिक पॉइंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, सीखिएगा, ठीक है? और काफ़ी लोग जो एब्सेंट थे, हालांकि मैक्सिमम लोग प्रेजेंट हो चुके हैं। जिनको जिनको भाई पढ़ना है वो आ चुके हैं, और जिनको नहीं पढ़ना है वो अपना आते रहेंगे, ठीक है? बहुत प्यारा ही ग्राफ है जो आप लोग के बीच मैं ड्रॉ कर देता हूँ। उस ग्राफ को आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। थोड़ा सा एक मेहनत कर लगेगी, थोड़ी सी आप लोगों का टाइम लगेगा, बट उसे याद कर लोगे तो पूरी चीज़ें जितने अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग कवर कर पाएंगे। तो उस ग्राफ को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सेंटेंस, दो पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये फिर उसके बाद हमने बताया कि जो सब्जेक्ट है वो क्या, या तो नाउन NOUN, और या तो प्रोनाउन। फिर उसके बाद हमने बताया कि जो नाउन है वो आपका या तो सिंगुलर होगा और या तो प्लूरल होगा। यह बातें हमने बताई थी। सेम चीज़ प्रोनाउन पे भी लागू होती है। प्रोनाउन भी आपका जो होगा वो क्या, वो भी आपका या तो सिंगुलर होगा और या फिर प्लूरल होगा, इस तरीके से। ये थी बात, थी हमने किसकी बात की, सब्जेक्ट की। और बेसिक चीज़ और इसमें आपको पता है कि भाई अब नाउन सिंगुलर प्लूरल होगा, डुअल, सारी बातें तो सेम इन सब के लिए है ना? उसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब प्रेडिकेट में मैंने आपको बताया था, प्रेडिकेट में क्या, कि प्रेडिकेट में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपका, जैसे वर्ब हो गया, है ना? वर्ब के साथ साथ एंड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, OB, शॉर्ट में लिख देता हूँ समझ जाना, OBJ यानी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एंड उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, मान लो आप समझो कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है? देन उसके बाद आपका लास्ट में अदर वर्ड, इस तरीके से, है ना? अब उसके बाद वर्ब में मैंने बताया कि जो वर्ब होती थी इसके बारे में हमने बात किया था कि भाई, चलो एक मिनट और, कोई यार है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, आ चुके हैं। तो फिर हमने वर्ब में बताया था कि वर्ब में क्या क्या है, कि वर्ब में आपका दो होंगी, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी आपकी मेन वर्ब। फिर हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब भी होगी और प्लूरल नंबर हेल्पिंग वर्ब भी होगी, प्लूरल नंबर HB। सेम चीज़ मेन वर्ब के लिए भी है। मेन वर्ब भी आपकी सिंगुलर नंबर मेन वर्ब होगा और प्लूरल नंबर मेन वर्ब। मतलब देखो, जितनी जितनी चीज़ें पढ़े हम उसी पे केवल डिस्कस कर रहे हैं, उसी को लेकर के मैंने यहाँ पे केवल ग्राफ बनाया, और कुछ मतलब एक्स्ट्रा में यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं? बात समझ आ रहा है ना? अब ऑब्जेक्ट के लिए भी बात समझ लो। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी दो होंगे। एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, OBJ, OBJ। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है जिसको आप देख करके थोड़ा सा मतलब दिमाग में रखते हो तो आपका सेंटेंस के लिए जितना बेसिक पॉइंट है, जितना बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आपका काफ़ी हद तक दिमाग में रहने वाला है, अगर याद रख पाओगे दिमाग में तब, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, हमने जैसा पढ़ा वैसे, सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन जो होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, लेकिन है तो दोनों सब्जेक्ट ही। अब सब्जेक्ट जो है आपका डुअर नॉन डुअर भी हो सकता है, वो नाउन प्रोनाउन दोनों ही हो गए।
तो दोनों डुअर नॉन डुअर हो सकते हैं। डुअर होगा तो एक्टिव वॉइस, नॉन डुअर होगा तो पैसिव वॉइस। एंड उसके साथ साथ लिविंग नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, बस ऐसे समझ लो। फिर उसके बाद आते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में आप वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इनका ग्रुप होता है। तो वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी होंगे, मेन वर्ब, मतलब दो प्रकार के वर्ब होंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपको पता है, जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, जो किसी काम का होना बताता है। मेन वर्ब जो किसी काम का करना बताता है, जिसके लास्ट में हमेशा ना आएगा, मेन वर्ब के लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब तो आपकी वही होगी जैसे जे मार्क एंड कुड साइल शुड नेम माइट डू डट डिड, है ना। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। मेन वर्ब भी आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। अब सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं वर्ब, मैंने इसके बारे में अच्छे से बात किया था। मेन वर्ब के लिए मैंने बताया ही था कि अगर किसी भी मेन वर्ब में किसी भी वर्ब में से ये जोड़ते हैं तो भाई जाके आपका सिंगुलर बन जाएगा। जैसे गो का गोज हो गया तो गो प्लूरल, गोज सिंगुलर। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि आगे आप वाइस पढ़ोगे तो भी उसमें सीखने वाले हो। कॉम्प्लीमेंट तो भाई आपको सिंपल सा पता ही है, कॉम्प्लीमेंट के लिए कोई बात है नहीं। जो चीज़ें ऑब्जेक्ट नहीं होंगी वो कॉम्प्लीमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस, आपने वीडियो देखना, वीडियो मैंने अपलोड भी किया, और आप लोग अगर नहीं देखे तो उसे देख लेना, इस पर बात करेंगे फिर टाइम वेस्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लेकर के थोड़ा भी डाउट है तो उससे आप क्लियर कर सकते हैं। बस इतना छोटी सी बात आपको दिमाग में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना उसमें डिफरेंस क्या होता है। ऑब्जेक्ट को मैंने फीचर्स बताए थे कि ऑब्जेक्ट को आप छू सकते हो, ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट को आप महसूस कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसपे सब्जेक्ट का प्रभाव भी पड़ेगा। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऐसी ऐसी थिंग्स होती है, ऐसी चीज होती है जिसको सोचोगे तो आपके दिमाग में उसकी छवि बनेगी। ये आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। और ठीक जस्ट इसका उल्टा आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट को ना तो आप छू सकते हो, ना तो देख सकते हो, ना तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी ना उसे विभाजित कर सकते हो, एंड ना ही उसको सोचने पे आपके दिमाग में छवि बनेगी, एंड ना ही कॉम्प्लीमेंट पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना कि कोई प्रभाव पड़ेगा। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों आपके ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। इस तरीके से पूरा बेसिक जो पॉइंट था मैंने इसको कवर कर दिया। अब हम आगे बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। तो देखिए सेंटेंस के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सेंटेंस को मैं दो बार पढ़ाऊंगा। एक बार मैं ऐसे पढ़ाऊंगा नॉर्मल वे में, जिसमें आपको मैं क्या काम करूंगा, इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, सेंटेंस से आपकी पहचान करवा दूंगा। फिर दूसरा जब हम पढ़ेंगे तो सेंटेंस, मतलब पहले तो हम सेंटेंस को नॉर्मल वे में पढ़ेंगे जिससे आप लोग समझ सको एक्चुअल में व्हाट इज सेंटेंस, राइट। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस को भी बहुत डीप जा करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को एकदम नॉर्मल वे में समझते हैं, ताकि आप लोग के अंदर जो सेंटेंस को लेकर के थोड़ा बहुत लाइक फियर है, जैसे आपको पता भी नहीं तो आप लोग जानना सीख जाओ कि एक्चुअली सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले। सर हाँ, वॉइस कुछ प्रॉब्लम कर रही है, रुक रुक के आ रही है शायद। क्या सभी को ऐसी जा रही है भाई? सभी को नहीं सर, मतलब आपको माइक से कभी कभी थोड़ी आवाज आने लगती है। ऐसा क्या, क्यों एवरीवन? नहीं सर, सही है। और संध्या, राधा, सर आलोक? सही है सर। ठीक है सर। तो मित्र, आई थिंक यू हैव प्रॉब्लम ओनली, राइट, सो दैट प्लीज लीव योर सेल्फ एंड रिज्वाइन द क्लास। ओके डियर, क्लास आप लीव करके फिर से रिज्वाइन कैसे हो जाएगा? नेटवर्क इशू ओके हो जाता है ना। सर, सर रहते रहते सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, बाय द वे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। ओके डियर, नाउ देखिए बड़ा प्यार से हम लिखते हैं SENTENCE। सेंटेंस, सेंटेंस जिसे हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। ये दिखता कैसे पहले देखते हैं। दिखता कैसे, हमारे दिमाग में कोई विचार आ जाए, कोई थॉट आ जाए, कुछ बातें आ जाए, उस बातों को हम बस ऐसे बोल दें, और बोलने के बाद या उस बातों को हम ऐसे लिख दें, और कोई भी इंसान उस बातों को सुनकर या पढ़कर कुछ ना कुछ समझे, कुछ ना कुछ आपके अंदर जो फीलिंग्स थी, आपके अंदर जो इमोशंस थे, आपके अंदर जो थॉट थे, उसको वो सुनकर या पढ़कर उसको अंडरस्टैंड करे, उसको वो फील करे। बस वही आपका सेंटेंस है। आप कुछ ऐसा बोलो मैं समझ जाऊं, मैं कुछ ऐसा बोलूं आप समझ जाओ। आपने बोला मैंने सुना मैंने समझा, मैंने बोला आपने सुना आपने समझा। बस वही है सेंटेंस, कुछ नहीं। बस ये है कि सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो। मैंने क्या बोला? आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो, सुन रहे हो। नाउ यू कैन सी, ये एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसका एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है, जिसका एक सेंस निकल रहा है कि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हो। तो यही हो गया सेंटेंस, क्योंकि इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि आपने पढ़ा और समझ भी लिया कि सर कहना क्या चाहते हैं, सर का मतलब क्या है, आपने पढ़ा और समझ लिया, तो बस यही है सेंटेंस। तो अगर किसी की भी बात को आप सुन रहे हो और वो कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जिसको आप समझ पा रहे हो, जिसको आप सुन पा रहे हो, बस वो है सेंटेंस। सेंटेंस नाम से पता लगा, सेंस उसमें निकलेगा जी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो सेंटेंस वो भाई इन चीज़ों से बनता है। उसमें सब्जेक्ट होगा, उसमें वर्ब होगा, उसमें आपका कोई ना कोई अदर वर्ड होगा, यानी ऑब्जेक्ट वगैरह उसके साथ होगा ही होगा। ये चीज़, इनके ग्रुप से ही आपका सेंटेंस बनता है, ध्यान देना।
सेंटेंस के ही जैसा दिखने वाला एक और पार्ट होता है, एक और चीज़ होती है जिसे हम क्लाउज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउज। अभी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे और आपकी क्लाउज भी पढ़ेंगे। क्लाउज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सेंटेंस के ही जैसा दिखने वाला एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा ग्रामर में एक पॉइंट मिलेगा आपको जो दिखेगा सेंटेंस ही जैसा, लेकिन वो सेंटेंस होता नहीं है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलेगा, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड अगर रहे किसी भी सेंटेंस में, अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाएगा, हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलाकर हमेशा सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब से मिलाकर कभी भी सेंटेंस नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब से मिलाकर हमेशा क्लॉज बनता है। यह बात ध्यान देना। व्हाट्स क्लॉज? क्लॉज क्या होता है इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। बस समझ लो, अगर आपको सेंटेंस समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। आप क्लॉज के बेसिस पे भी सेंटेंस चार प्रकार के होंगे: सिंपल, मिक्स्ड, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ये चार प्रकार के सेंटेंस होंगे क्लॉज के बेस में। और सेंटेंस के बेस में पांच प्रकार के सेंटेंस होगा, जिसमें आपका असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये पांच टाइप्स के सेंटेंस, आपके 5 टाइप्स के सेंटेंस होने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस। एंड क्लॉज के बेस पे चार प्रकार के होंगे। तो चार प्रकार मैंने इसमें बताया कौन कौन से: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड। ये भी सेंटेंस ही होंगे, बट वो सेंटेंस में डिफरेंस होगा। इस सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा, और इस सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलने वाले हैं। ये कंप्लीट सेंस देगा, ये इनकम्प्लीट सेंस देगा। ये आपका एक पूरा का पूरा अर्थ देगा। ठीक है, मैं बोल दूं कि मैं खाना खा रहा हूं, तो ये आपका सेंटेंस हुआ। लेकिन मैं बोल दूं मैं खा रहा हूं, अब ये सेंटेंस नहीं, यह क्लाउज हो गया। दोनों में डिफरेंस समझना कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या क्या डिफरेंस होता है। सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस मैंने क्या बोला कि जस्ट एक एग्जांपल समझते हैं कि आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग द फूड, आई एम ईटिंग द फूड। देखो, ये सेंटेंस मैंने बोला। फिर एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ, इसमें से द फूड को हटा देते हैं, मैं बोलता हूँ आई एम ईटिंग, EATING, ईटिंग। ये दो सेंटेंस आपके सामने। देखो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, इसमें देखो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें दिख रही है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों का ग्रुप दिखे तो ये हो जाता है आपका सेंटेंस। क्या हो जाता है? वो आपका सेंटेंस हो जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्या कर रहा है? कंप्लीट सेंस दे रहा है कि भैया मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब समझ में आ रहा है। नीचे वाला अगर आप देखें, आई एम ईटिंग, इसका मतलब क्या होगा? मैं खा रहा हूँ ओनली। तो इसमें देखो सब्जेक्ट एंड वर्ब, दो ही चीजें दिख रही है। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर हमेशा क्या बनते हैं? क्लॉज बनते हैं। तो नीचे वाला क्लॉज हो गया, ऊपर वाला सेंटेंस हो गया। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस। मैं बोलूँ कि आई टीच, अब ये क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। लेकिन मैं बोल दूँ कि आई टीच इंग्लिश, अब इसमें क्या देखो, अदर वर्ड मिला कि नहीं मिला? तो ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, आप बोलो कि सर आई एम गोइंग, अभी क्लॉज है। आप बोलो आई एम प्लेइंग, अभी क्लॉज है। लेकिन आपने बोल दिया आई एम प्लेइंग अ गेम, ठीक है, अभी क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। नाउ यू टेल मी एवरीवन, क्या सेंटेंस और क्लॉज के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? आपको समझ में आया? सेंटेंस और क्लॉज के बीच में डिफरेंस, बातें क्लियर होगी? समझो करो जिसको इसको क्लियर हो गई। व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज? क्लॉज के बारे में इससे आगे कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना ही अभी जानो बस कि सब्जेक्ट और वर्ब मिला के हमेशा क्लॉज बनते हैं, ना कि सेंटेंस। एक बड़ा प्यारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा बात, प्यारी सी बात मैं आप लोग के बीच करना चाहूंगा। क्या एक सेंटेंस क्लॉज हो सकता है? प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग दैट क्या एक सेंटेंस क्लॉज हो सकता है? टेल मी एवरीवन, जिसको भी जवाब देना है इसका जवाब दे सकता है। क्या एक सेंटेंस क्लॉज हो सकता है? क्लॉज, क्या एक सेंटेंस क्लॉज हो सर सकता है? क्लाउज जोड़ने से सेंटेंस बनता है। क्लाउज दो सेंटेंस को जोड़ता है, ओके, बन सकता है सर। और कोई, और कोई दोस्त, और कोई, और कोई, और कोई? नो वन? देखियो मित्र, हमारी बात सुनो बड़े ध्यान से। आपने क्लॉज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस समझ लिया। क्लॉज एक ऐसा पार्ट होता है जो सेंटेंस में आकर के सेंटेंस को एक सेंस देने का काम करता है, बट कंप्लीट सेंस देने का काम नहीं करता, क्योंकि वो खुद इनकम्प्लीट होता है। बट सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देने वाला होता है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ये सेंटेंस है, क्या इसे हम क्लॉज कह सकते हैं? यस और नो? देखो मैं खुद ही बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो मेरे दोस्त एक बात सिंपल समझना, मैंने दो एग्जाम्पल नीचे रखा है, आई एम ईटिंग द फूड एंड आई एम ईटिंग। इन दोनों सेंटेंस में आप देखो, अगर द फूड को हटा दो तो क्लॉज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हम ये कह सकते हैं माय डियर कि दुनिया का हर एक सेंटेंस, लिसन मेरी बात को बहुत ध्यान से, दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, बट बट यू नो, दुनिया का हर एक क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। आई एम रिपीट अगेन, प्लीज लिसन लिसन व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग दैट कि दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे उसमें क्लॉज छुपा ही छुपा है। मैं बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम प्लेइंग अ गेम, यू जस्ट लाइक दिस पॉइंट दिस क्लास। इस सभी सेंटेंसों में आप देखो क्लॉज छुपा है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है सभी सेंटेंसों में। बट अगर आपने बोल दिया आई गो,
दिस इज नॉट सेंटेंस, दिस इज ओनली 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 फॉर क्लॉज। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, बट दुनिया का कोई भी क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। ये बातें समझ में आई एवरीवन? टेल मी यस नो? गुड, चलो, सो दैट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, वेट एंड वॉच। तो चलते हैं आगे। तो सेंटेंस के बारे में समझना, अभी हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अब सेंटेंस के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। पहले समझो सेंटेंस होता क्या है। बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। सेंटेंस की डिफिनीशन की अगर बात करें तो सेंटेंस कहता है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का तात्पर्य हुआ कि शब्दों के एक ऐसा उचित समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, जो कि एक कंप्लीट, एक पूरा पूरा एक सेंस दे रहा हो, अर्थ दे रहा हो, वो आपका सेंटेंस होता है। आप कुछ भी बोलो, जैसे शुरुआत मैंने बोल दिया कि भाई आप कुछ बोल रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ, सेंटेंस है, क्लियर है। बट आप कुछ बोल रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, सेंटेंस नहीं है, दिस इज। अब बात समझते हैं सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप, GROUP, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये शब्दों का समूह होता है, लेकिन प्लस इसके साथ क्या होता है, इसके साथ भाई सेंस, कंप्लीट सेंस निकलता रहता है। COMPLET, कंप्लीट, SENSE, सेंस। तो जो सेंटेंस होता है क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस कंप्लीट सेंस देने वाला होता है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे तो वो सेंटेंस नहीं होगा। बात समझना। तो एक छोटा सा पॉइंट है, आपको दिमाग में रखना है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इतना समझना। यानी शब्दों के एक ऐसा उचित समूह जिसका कोई ना कोई पूर्ण अर्थ निकल रहा हो, कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, वो आपका सेंटेंस होता है। काम खत्म। और सेंटेंस में क्या क्या मिलते हैं? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वो तो आपको पता है। सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट मिलाकर ही आपके सेंटेंस बनते हैं। फिनिश्ड, ओके। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो क्या क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसके पांचों टाइप्स के बारे में। तो जिसमें से पहला टाइप्स क्या होगा, वो क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम बात करते हैं। पहला टाइप्स इसका जो होगा डियर, वो होगा आपका असर्टिव सेंटेंस। ASSERTIVE, असर्टिव। SEN लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, ये सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? SENT मान लो, सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस आपका होने वाला, सभी लोग ध्यान देना प्लीज बोर्ड पे, हाँ, वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। आफ्टर दैट इम्परेटिव सेंटेंस, है ना, IMPERATIV, इम्परेटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट। अब देखो, ये 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं जिनके बारे में हम समझेंगे। और बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको प्लीज़ समझना। स्टार्टिंग यहीं से होने वाली, दम लगाना है दोस्त सभी को यहीं से। अभी तक जो आप सब पढ़े थे वो समझ लो अंदर की बातें थी, अब बाहर की बातें यहाँ से दिमाग रखना लगाना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा दम लगा के यहाँ से सीखना है, फोकस पूरी तरीके से करके, क्योंकि इसको पढ़ोगे तो मज़ा बहुत आने वाला है। आगे सब कुछ एकदम 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 समझ लो, ईजी लगने वाला अगर आपने इसको अच्छे से समझा। तो मैंने बताया कि सेंटेंस के 5 टाइप्स होने वाले हैं यहाँ पर। क्या क्या? असेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान देना, बहुत सारे लोग इसको गलत भी पढ़ते हैं। असेटिव तो सही पढ़ लेते हैं, इंटेरोगेटिव को वो बोलते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रो। तो ये आपका गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है? इंटेरोगेटिव, क्योंकि देखो इंटे ना कि इंटो, तो इंटेरोगेटिव, राइट। आफ्टर दैट आपका इम्पेरेटिव, राइट, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये 5 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले असर्टिव के बारे में बड़े ध्यान से समझते हैं। सेंटेंस क्या होता है हमने सीख गया, अब असर्टिव के बारे में समझो। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना है, एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज फोकस। हाँ, जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है डियर, वो क्या होता है, ये होता कैसे है, इसका भाव क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है, उसको समझते हैं बस। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो आपका किसी भी इंसिडेंट्स को, यानी किसी भी घटना को वो बताता है, बस क्या करता है, बताता है कि भैया ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो ये बताता है कि ऐसा हो गया फिर ऐसा नहीं हो गया। यानी जिस सेंटेंस के द्वारा कुछ कहा जाए, कुछ बताने का काम हो रहा हो, वही आपका असर्टिव होता है। और असर्टिव 2 प्रकार की बातें करता है। क्या करता है? 2 प्रकार की बातें करते हैं, यानी 2 सेंस देता है। एक देता है पॉजिटिव सेंस। कैसा सेंस देता है? पॉजिटिव सेंस देता है, समझ लेना, पॉजिटिव लिखा है। और दूसरा देता है निगेटिव सेंस। कैसा सेंस देता है डियर? निगेटिव सेंस देता है। तो एक पॉजिटिव सेंस देता है और एक निगेटिव सेंस देता है। कौन सा? पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंस देता है डियर। ये साइन बना दिया हूं। तो मतलब असर्टिव सेंटेंस के द्वारा 2 प्रकार के सेंस का पता चलेगा, 2 प्रकार के भाव का पता चलेगा।
वो भाव या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। बस इतना ध्यान देना, असर्टिव सेंटेंस के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा आपको लगेगा, ऐसा फील होगा कि कुछ ना कुछ कोई हमसे बता रहा है, कुछ कह रहा है। देखो जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वह मुझसे बोल रहा था, उसने तुम्हें याद किया है, मैं अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग रोज अंग्रेजी सीखते हो। तो भाई इन सभी सेंटेंसों में देखो, इन सभी सेंटेंसों में जो जो सेंटेंस मैंने बोला उन सभी सेंटेंसों में आप फील करोगे कि मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ किसी से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? यस और नो, यस और नो, टेल मी एवरीवन। बहुत स्लो ट्रैक हो यार, मुंह धुल करके बढ़िया बैठा करो, पानी उन्हें पिया करो बीच बीच में, ठीक है? बॉटल में रख लिया करो, ग्लास भी रख लिया करो साथ में, नींद लगे तो एक गिलास पिया करो, एक गिलास सर पे डाला करो, देखो, है ना? फिर भी नींद ना जाए तो अगर मम्मी पापा बगल में रहे तो एक गिलास उनके ऊपर भी डाला करो, फिर देखो जीवन में कभी नींद नहीं आएगी। मम्मी पापा ऐसा दवा इलाज करेंगे ना, जरूरी नहीं मम्मी पापा, जो भी बगल में उनको ऊपर डालो, पहले खुद के ऊपर डालो, उसके बाद भी अगर नींद आए तो बाजू वाले के ऊपर डालो, है ना? बस, कभी नींद नहीं आने वाली है, देखना। तो ये असर्टिव सेंटेंस की बात हो गई ना। अब देखो, जिस सेंटेंस के द्वारा, यानी असर्टिव का कोई मान लो सेंटेंस है, और जिस सेंटेंस के द्वारा पॉजिटिव सेंस का पता चले उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, और जिस सेंटेंस के द्वारा नेगेटिव सेंस का पता चले उसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। आइए कैसे एग्जांपल रखते हैं, तब समझाते हैं, तब ज़्यादा मजा आने वाले है ना। देखो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सभी ध्यान देना, यू टीच, यू टीच, यू टीच मी, पहला सेंटेंस। यू टीच मी मतलब आप मुझे पढ़ाते हो, इसका मतलब क्या हो गया, आप मुझे पढ़ाते हो। तो देखो बात तो इसमें कही जा रही है, बताई जा रही है, बताने का भाव मिल रहा है ना, आप मुझे पढ़ाते हो, ठीक है? मान लो आप मेरे पास आओ, कोई पर्सन, आप मेरे से बोलो हेलो सर, और मैं आपको ना पहचान पाऊँ, मैं बोलूँ हेलो कौन आप, अरे सर आप हमें नहीं पहचानते, मैं एक्चुअली में आप मुझे पढ़ाते हो। तो मतलब आपने इस लाइन को बोला, मेरे सामने बताया कि सर आप मुझे पढ़ाते हो, आपने मुझे नहीं पहचाना, तो ये बात आपने मेरे से बताया, तो मैं थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोड़ दिया, फिर मैंने बोला अच्छा अच्छा यस आप हो, हाँ। तो बातें बताई गई, तो किस बातें में, किस सेंस में बताया गया, पॉजिटिव सेंस में। देखो इसमें पॉजिटिव सेंस दिख रहा है ना, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस होगा, ये आपका होगा पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर है, कौन सा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस के द्वारा पॉजिटिव सेंस मिले वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है, और जिस सेंटेंस के द्वारा निगेटिव सेंस मिले, जिस इसी को हम इस तरीके से बोल दें, यू डोंट टीच मी, या फिर यू डू नॉट टीच मी, यू डू नॉट टीच मी, कि आप मुझे नहीं पढ़ाते हो, मैं कितनी भी कोशिश करता हूं, और मैंने आपसे कई बार बोला कि सर प्लीज़ मुझे भी पढ़ा दिया कीजिए, बट आप मुझे नहीं पढ़ाते हो। तो इसमें भी देखो बातें बताई जा रही है, लेकिन बात यह है कि इसको पॉजिटिव में बताया जा रहा है, लेकिन इसको निगेटिव में बताया जा रहा है। और दुनिया के जितने भी निगेशन वाले सेंटेंस होंगे माय डियर, उन सभी के बीच, उन सभी के बीच आपका नॉट जरूर देखने को मिलेगा। इसे ऑफ नेगेशन बोलते हैं, ये जरूर देखने को मिलेगा। दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं जो कि नेगेटिव सेंस दे, उसमें नॉट ना आए। नॉट नहीं आएगा तो नेवर आएगा, नेवर नहीं आएगा तो नो आएगा। ये तीनों भाई एक फैमिली के हैं, नॉट नेवर नो, नॉट नेवर नो, लेकिन सेंटेंस में तीनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है? तीनों शेर हैं, तीनों बब्बर शेर हैं, तो जंगल में भाई एक ही राजा होने वाला है, तो उनमें से कोई एक ही आने वाला है, या तो नॉट आएगा, या तो नेवर आएगा, या तो नो आएगा। ये निगेशन होते हैं, ना का भाव देने वाले वर्ड होते हैं। तो यही इसकी पहचान है कि जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नॉट जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं पे एक बात और समझ लो, चल रहे हैं तो समझा ही देते हैं। जो नॉट होता है, जो ऑफ नेगेशन होता है, वो आता कहाँ है, उसका जगह कहाँ होता है। जैसे हमने सब्जेक्ट का प्लेस जाना कि सब्जेक्ट कहाँ पे आता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है, वर्ब कहाँ पे आता है, तो इसका भी साथ जान लो। जो नॉट है ना, ये यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना, नॉट जो है वो हमेशा आप सेंटेंस में देखना हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको दिखेगा। किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट देखने को मिलेगा, ठीक है? या फिर सब्जेक्ट के बाद कहीं कहीं आपको दिखेगा। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। अब बात यह आती है कि सर आपने बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद दिखेगा, और आपने बता दिया सब्जेक्ट के बाद दिखेगा। तो मेरे दोस्त, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद दिखे, मैंने क्या बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट दिखेगा तो वह सेंटेंस आपका कौन सा होने वाला है, निगेटिव सेंटेंस होने वाला है, यानी असर्टिव का पार्ट होने वाला है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट दिखे तो समझ लो वो असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट दिख रहा है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट दिख रहा है तो समझ लो वो इंटेरोगेटिव है। क्या है, इंटेरोगेटिव। फिर से बड़ी प्यारी बातें हैं, समझना, अभी आगे सीखोगे भी। आज जहाँ अभी विजुअल चीजें मैं रखूंगा ना, एग्जाम्पल रख रख करके आपका हो गया सर सब समझ में आ रहा है, बट अभी भी समझ लो, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट दिखे तो पक्का वो असर्टिव होने वाला, पक्का 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 पक्का। एंड अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट दिख रहा है तो समझ लो पक्का 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 वो आपका इंटेरोगेटिव होने वाला है, ठीक है? ये चीजें बोले, इतनी बात समझ में आई? देखो सभी के साइन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चिन्ह, तो मैंने अभी असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया और सबके बारे में भी नहीं बताया। दुनिया के जितने भी असर्टिव सेंटेंस हैं, बड़े ध्यान से समझना दोस्त, दिख रहे हो सभी लोग, ठीक है नीचे?
तो दुनिया के जितने भी असर्टिव सेंटेंस होंगे, जितने भी, उन सभी सेंटेंस के लास्ट में आपको ये वाला चिन्ह देखने को मिलेगा, ये डॉट के जैसे होता है, जिसे फुल स्टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप, है ना। वो क्या करता है? फुल स्टॉप मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से रुक जाना, ऐसे रोक देता है सेंटेंस को, एकदम पावर ब्रेक का काम करता है फुल स्टॉप। तो दुनिया के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी सारे असर्टिव सेंटेंस में आपका फुल स्टॉप दिखेगा। तो अगर कोई सेंटेंस है उसमें फुल स्टॉप दिखा और उसका जो भाव है वो ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई कुछ इंसान इस सेंटेंस के द्वारा कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, तो आपका असर्टिव सेंटेंस होने वाला है। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा शॉर्ट करके लिख देता हूँ पूरी बातों को, क्योंकि उधर जगह नहीं है। तो दुनिया के सारे असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप जरूर देखने को मिलेगा, ये डॉट। और दुनिया के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको ये वाला चिन्ह दिखेगा, हंसिया जैसे ना, गाँवों में जैसे वो चारा काटा जाता है, छरी वगैरह, ऐसे ना, ये जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, और इंग्लिश बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं इसे? क्वेश्चन मार्क। और हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये जहां पर भी लग जाए तो समझ लो कुछ पूछ रहा है, राइट, इट इज आस्किंग समथिंग। ये कुछ ना कुछ पूछ रहा है, कुछ ना कुछ जानना चाह रही है जहां पे लगेगा। तो दुनिया के जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे सबके लास्ट में आपको ये जरूर दिखेगा, और जहां पर भी दिख जाए समझ लो पक्का 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 वो इंटेरोगेटिव है, काम खत्म। तीसरी बात ध्यान देना, जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है, क्या इसकी पहचान क्या होती है? छोटी में बता रहा हूँ भाई, एकदम मस्त तरीके से। दुनिया के सारे इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फुल स्टॉप। लेकिन इससे क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस माय डियर इतना है कि इस वाले सेंटेंस के द्वारा, असर्टिव के द्वारा कुछ बताया जा रहा होगा, इंपरेटिव के द्वारा या तो ऑर्डर दिया जा रहा होगा, या तो कमांड दिया जा रहा होगा, या तो सजेशन दिया जा रहा होगा, या तो रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा इन भाई साहब के द्वारा, समझ लो, है ना। समझ में आ रहा है? इस तरीके से दोनों में अंतर क्या हुआ? इसके द्वारा मैं बोलूँ, मेरी बात सुनो, चुपचाप शांत होकर सुनो, ध्यान से समझो, ठीक है। ये सभी सेंटेंस जो मैंने बोला वो सभी इंपरेटिव होंगे। बाहर जाओ, डोर बंद कर दो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, प्लीज़ मेरे लिए गिलास पानी लाओ, ये सब क्या हो गया भाई? ये सब इंपरेटिव है ना। तो इससे ऑर्डर भी दिया जाएगा, यानी आज्ञा भी दिया जाएगा, विनती भी की जाएगी, इन सब का भाव मिलता है आपके इंपरेटिव सेंटेंस से। क्लियर है? इंपरेटिव तक समझ में आया? बोले तीनों पॉइंट समझ में आया? सभी से पूछूंगा, सभी से पूछूंगा, आज नहीं तो कल पूछूंगा, पूछूंगा जरूर। क्या पूछूंगा? पूछूंगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ, असर्टिव मतलब क्या होता है? असर्टिव मतलब होता है इसमें कोई बातें बताई जा रही होगी, कही जा रही होगी, कि लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहा होगा। और इंटरोगेटिव जो होता है वो आपका क्वेश्चन करेगा, प्रश्न पूछने का काम करेगा। इंपरेटिव जो होता है इससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, ये सब पता चलेगा, ठीक। दो सेंटेंस और बचे, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में ओ पी टी ए टी, मान लो ऑप्टेटिव लिख गया, उसके भी लास्ट में आप यही देखोगे भाई साहब को, फुल स्टॉप ही देखोगे, ठीक। अब सर तीन तीन सेंटेंस में फुल स्टॉप दिख गया, असर्टिव में भी, इंपरेटिव में भी, ऑप्टेटिव, लेकिन तीनों का जो भाव है ना, जो सेंस है ना, वो अलग। इंपरेटिव तो हमने समझा कि इसका सेंस क्या है। ऑप्टेटिव जो होगा उससे आपका दुख का, है ना, श्राप का, इन सब चीज का, इमोशन वाली चीजें, भाव पता चलेगा ऑप्टेटिव में। जैसे ध्यान सुनना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या पता चलेगा? या तो इच्छा की जताई जा रही है, इच्छा में क्या क्या, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा होगा, या तो श्राप दिया जा रहा होगा, है ना। यही सब भाव पता चलता है ऑप्टेटिव में, ठीक है। इसलिए इसे इच्छा बोधक भी बोला जाता है, मतलब इच्छा की बातें, कुछ अंदर की बातें कही जा रही होगी इस तरीके से ऑप्टेटिव में, ये बातें, ठीक है। जैसे मैं बोलो, आपने सुना होगा अक्सर लोगों को बोलते गॉड ब्लेस यू, राइट, बोलते सुना है ना। या फिर हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा भगवान आपका भला करे। मान लो आप किसी का चरण स्पर्श करने जाते हैं तो आपको ब्लेस देता है, आशीर्वाद देता है, तो उससे ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करता है आशीर्वाद देते वक्त, ठीक है। अगर गाली भी देता है तो वो कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करता है, ठीक है। अगर आपने कभी अपने जीवन में किसी से गाली खाया हो तो समझ लो ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके उसने आपको गाली दिया है ना। मान लो मम्मी भी, आपके पापा भी कई बार आपको बढ़िया से अच्छे अच्छे कीर्तन भजन सुनाए होंगे, तो समझ लो पापा भले पढ़े लिखे न हो लेकिन हमेशा सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनकी कही हुई एक एक बातें तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाती होगी ना, मतलब सभी को समझ में आ जाती है। तो देखो सेंटेंस का अच्छा नॉलेज उनके पास भी है ना। प्यार में होते हैं तो असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। गुस्से में होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। और आपसे कुछ काम निकलवाना होगा तो भी इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे ना। लेकिन मान के चलो कुछ पूछना होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। और आपने क्या किया, बाय द वे उनका पैर वैर छुआ, उनकी सेवा वगैरह किया, तब जाके वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। बोलेंगे अल्लाह मेरे बच्चा जल्दी से बड़े हो जाओ, अपनी उपलब्धियों तक पहुँचो, खुश रहो, है ना। वो सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। मान लो उन्होंने बोला कि जाओ तुम ये काम करो, ऐसा ध्यान दो, वो करो, सब इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। और उन्होंने पूछने लगा बताओ तुमने शाम के जो पैसे चुराए थे कहाँ रखे, ठीक। अब तो वो कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव होने लगा। अब जांच पड़ताल चल रही है ना, इंक्वायरी चल रही है ना। रात भर कहाँ थे, किधर गए थे,
पढ़ाई के नाम पर कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब क्या इंपेरेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो किस तरीके से वो प्रयोग कर रहे हैं। असर्टिव में तो फिर आप गिड़गिड़ाते हुए बताओगे एक्चुअली पापा हम कहीं नहीं गए थे, वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए थे, चले गए थे इधर उधर, बस। तो आप क्या असर्टिव सेंटेंस का उपयोग कर रहे हो, बता रहे हो, अपनी सफाई दे रहे हो, वो असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक, बोलो चारों सेंटेंस समझ में, डेली लाइफ में पूरा एक्सप्रेस करके बताऊँ भाई, एकदम मर्जिंग करके, भूलो मत ताकि, है ना, समझ में आ गया जी। चलो, इतने बड़े बड़े आलसी हो हमारी इस क्लास में, इस जागते भी रहते हैं कि सो भी जाते हैं। अच्छा सभी लोग थम्स अप करो, देखो जग रहे हो कि सो गए हो। संध्या जग रही है, संध्या खूब जग रही है, राधा भी ढेर सारी जग रही है, बबीता जग रही है, एंड आलोक, रश्मि, ममता, वेरी नाइस। का हो सत्यम बाबू गए हो, सुधा गई, आयुषी गई, ये सब सो रही हैं, बोलने पे जग जाते हो। चलो, देख रहे हो लाइव क्लास में भी यही हाल चलता है, अरे भगवान। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होने वाला डियर, हमने इन चारों की बात तो कर ली, इसके लास्ट में आपको जो साइन मिलेगा, जो चिन्ह मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा, एक डंडी नीचे बिंदु, है ना, ये एक डंडी नीचे बिंदु, ये मिलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ये समझना। जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा इसमें साइन मिलेगा। तो इस साइन को क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क इसे बोलते हैं, ध्यान देना। अब इसका प्रयोग क्या होता है जी, समझो इसमें किस प्रकार का भाव मिलेगा। तो अचानक से आपके अंदर जो विचार उत्पन्न हो, अचानक से कुछ, मान के चलो आप बैठे हो कुछ सोच रहे हो, अचानक से कुछ मुंह से आपके निकल जाए, कुछ भी, एनीथिंग, वही आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक्सक्लेमेशन होगा, समझ लो, है ना। मान लो आप चल रहे हो, अचानक आपसे ठोकर लगा, आपने एक बैग कुछ बोल दिया, ओ माय गॉड, आउच, कुछ भी बोला, जो भी वर्ड आपने यूज किया, ठीक है। हिंदी में आपने बोला हे भगवान, हरे राम, हरे मम्मी पापा, जो भी आपने बोला, ठीक है, जिनको आप मानते हो उनको बोलते हो, उनका नाम, ये क्या हो गया, मतलब जो भी शब्द तुरंत निकला, वो सब आपके एक्सक्लेमेटरी। अब जरूरी नहीं कि ये निकले, कुछ और भी निकल सकते हैं। मान के चलो ऐसे समझो, आप लोग क्लास में हो, ठीक है, या आप कहीं आ जा रहे हो, दोस्ती यारी में अक्सर ये लोग होते हैं ना, फ्रेंड सर्कल में लोग, वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको अचानक से पेन हो। तो अचानक से पेन होगा तो आप गोल्डन वर्ड का भी यूज करते हो ना लोगों के लिए, गोल्डन वर्ड तो समझते हो ना, प्यारी प्यारी कुछ लाइनें होती हैं अपने यारों के लिए, है ना। तो अगर आपने किसी के लिए कुछ भी लाइन यूज की, ऐसी लाइन जिससे आपको बड़ी संतुष्टि मिले, है ना, आपका हृदय एकदम तृप्त हो जाए, तो वही आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पार्ट। ठीक है, कुछ भी आपने किसी को गाली देते हुए सुना है, तो गाली देना मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, क्योंकि अचानक से उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है कि नहीं। मान लो अभी इसी इसी से एग्जांपल लेते हैं, आपने क्या किया, यहाँ से पैसे चुराए थे, पापा ने पूछा, क्वेश्चन किया, आप सही से नहीं बताया, पापा ने उतारा चप्पल, दो चप्पल लगाया, फिर भी आपने नहीं बताया, फिर वो प्यारे प्यारे शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, भजन का प्रयोग करेंगे, लाइनों का प्रयोग करेंगे, तो वो समझ लो अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करने लगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, अ सेंटेंस दैट कम्स इन अवर माइंड ऑल ऑफ सडन, वाह वाह के जो हमारे दिमाग में अचानक से आ जाए यार, अचानक से, वही आपका सेंटेंस। इसमें जैसे आप लोग देखोगे, अला सुर्रा वाओ, है ना, व्हाट, एंड उसके साथ साथ एंड आह, ओ, आउच, ये सारे वर्ड्स आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, सभी के सभी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका इंटरजेक्शन से बना होता है माय डियर, इंटरजेक्शन का हेल्प लेता है, ठीक है। तो जो शब्द अचानक से आपके दिमाग में आ जाए, अचानक से बिना किसी प्लानिंग के, आप कहीं बैठे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ आपने सोचा, अचानक से आपके दिमाग में वो शब्द आ गए, वही आपका एक्सक्लेमेटरी होता है जी, वही होता है एक्सक्लेमेटरी, बस। ठीक है, आप साइकिल से जा रहे हो, गिर गए, गिरते ही आपके मुंह से पहला शब्द जो निकला, वही आपका एक्सक्लेमेटरी हो गया। अब बताओ, आपने गिरे, आपने बोला हाय क्या हो गया, ठीक है, या उई, उई आपने बोला, कुछ भी बोला, आपने चिल्लाया, कुछ भी साउंड निकाला, तो क्या उसका आपने पहले प्लान किया था, नहीं ना। मान लो जैसे बालिकाएं गिरती है, तो गिरने के बाद सबसे पहले बोलते हैं उई मम्मी, हाय पापा, बोलते कि नहीं बोलते। तब बताओ, क्या वो पहले से सोच रखी थी, नहीं मैं गिरने वाली हूँ, गिरते ही सबसे पहले बोलूंगी हाय पापा, नहीं ना, अचानक से दिमाग में निकला, अचानक मुंह से निकला, ये क्या हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। ठीक, बस। तभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने दिया इनके बारे में, शॉर्ट बातें बताई, लॉन्ग बातें आगे आगे बात करेंगे, अभी इतनी बात समझो। बोलो इतनी बात समझ में आई, यस नो, यस और नो एवरीवन, बस दोस्त बस, इतने समझ में आना चाहिए। फिर से एक बार देख लो, असर्टिव में बातें बताई जाएगी, कही जाएगी, इंटरोगेटिव में बातें पूछी जाएगी, इंपरेटिव में आज्ञा दिया जाएगा, कमांड दिया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा, एडवाइस दिया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा, और पेटिव में हमेशा ब्लेस वगैरह का प्रयोग किया जाएगा, आशीर्वाद दिया जाएगा, श्राप दिया जाएगा, एंड एक्सक्लेमेटरी में हमेशा ऐसे शब्द, ऐसी बातें बताई जाएगी जो अचानक से निकलेगा आपके दिमाग से बिना किसी प्लान किए, वो एक्सक्लेमेटरी होगी। ये पांचों सेंटेंस खत्म हो चुके हैं शॉर्ट में, लॉन्ग में और बातें करने वाले हैं। असर्टिव के लास्ट में आपका फुल स्टॉप का चिन्ह मिलेगा, क्वेश्चन मार्क के लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क का मिलेगा इंटरोगेटिव के, इंपरेटिव के लास्ट में, ऑप्टेटिव के लास्ट में फुल स्टॉप भी मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, इस तरीके से बस। ठीक है, बाकी इसके बारे में और डिटेल्स में कल जानेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है, इतनी बातें। तो आप सभी लोग प्लीज़ एक बार क्लास को रिवाइज जरूर किया करो,
मैं आपसे यही कहूँगा पढ़ने के बाद, और संडे का जब भी समय मिले, तो जैसे कि संडे तो हमने क्लास चलाया था, नेक्स्ट संडे से क्लासेस हमारी नहीं चलेगी, तो मैं आपसे बार बार प्लीज़ यही कहना चाहूँगा कि उस संडे को वेस्ट मत किया करो, बैठ कर कहीं आप लोग यार अपना जो भी वीडियो वगैरह पास्ट वाला है उसे देख लिया करो। देखोगे तो भूलोगे नहीं, मैं बार बार यही कहता हूँ। पूरा लेक्चर मैं अपलोड करते चल रहा हूँ, आप जाकर यूट्यूब से पूरा लेक्चर देख लिया करो। देखने से ये फायदा होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन बहुत बड़ी पावर होती है, यू नो वेरी वेल, है ना। रिवीजन इज लाइक जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस मैन। प्रैक्टिस क्या, प्रैक्टिस इज मोस्ट पावरफुल वेपन, समझ लो, बहुत पावरफुल वेपन होता है। आप किसी भी चीज़ को बार बार अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, बापू बन जाओगे यार उस क्षेत्र में, ठीक है। तो इसलिए देखा जरूर किया करो, जब भी समय मिले आप ऐसे करो ना, सपोज करके वीडियो आपके पास जब जाता है तो उसकी जो स्पीड है ना, उसकी बढ़ा लिया करो, स्पीड को वॉच कर लिया करो। खाना बनाते वक्त, खाते वक्त ईयरफोन लगाओ। एक गाना ना सुनने से अच्छा इसी को एक बार देख लो, सुन लो, नॉलेज आपकी बिल्ड हो जाएगी। एंड साथ ही साथ सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या है, ये लाइव क्लासेज का पूरा लेक्चर है। उसमें आप जो पूछते हो, जो आपकी बातें हैं, जो मेरी बातें हैं, सब उसमें सुनाई देगी। तो आपके क्वेश्चंस भी आपको, तो आपको सुनने को लगे अच्छा, आप देखना, आपने क्लास देखा, क्लास पढ़ा, उसके बाद अपने वीडियो को आप देखना, आपने जो क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन सभी लोग किया करो जरूर। सभी लोगों को जो जो डाउट, जो जो पॉइंट है, प्लीज सभी लोग क्वेश्चन किया करो, क्योंकि क्वेश्चन से आप एक्स्ट्रा चीज़ें जान पाओगे। अगर नहीं पूछोगे तो उतना ही बता पाऊंगा जितना मुझे पता है, या जितना मेरा दिमाग, मेरा दिल मेरे से बोल रहा है, जितनी मेरी माइंड की क्षमता, कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू मी जितनी है, उतनी ही मैं बोल पाऊंगा, बता पाऊंगा। लेकिन जब आप प्रश्न करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो वो भी सारी चीज़ें सीख पाओगे जो मैं सिखाना नहीं चाहता, जो मेरे अंदर, जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, वो भी आप चीज़ सीख जाओगे। इसलिए प्रश्न करना बहुत जरूरी है, राइट। मैं भी एक इंसान ही हूँ, हर एक चीज़ नहीं समझ सकता हूँ कि भाई आपके दिमाग में क्या डाउट चल रहे होंगे क्या, क्योंकि अगर उस पर फोकस करने लगूंगा तो सिलेबस में नहीं कवर कर पाऊंगा, पॉइंट को नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। आपको प्रश्न करना है, मुझे उसका सोल्यूशन देना है, मुझे से एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? तो प्रश्न सभी लोग किया करो, क्वेश्चन सभी लोग किया करो। एंड पिछली जितनी भी क्लास है जो, सभी को वॉच जरूर किया करो, ठीक है। इस चीज़ को, एक एक घंटे का लेक्चर रहता है, आप उसे देखोगे तो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। एंड दोबारा आपको उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाओगे, भूलोगे नहीं, सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो चलो आज बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।